टू आवर चैनल लेट्स विजुअलाइज इंडिया। माई सेल्फ पूजा और आज का अपना टॉपिक है डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, फ्रॉम द क्लास 6 एंड फ्रॉम सब्जेक्ट एसएसटी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। ये फोटो, ये पिक्चर आप देख रहे हैं नेचर से, राइट? तो नेचर में भी एक पर्टिकुलर अपन ने किसका लिया है, बटरफ्लाई का। तो आप देख रहे हैं बटरफ्लाई भी कितने तरह की होती है, किसी का कलर पिंक है, किसी का पर्पल है, किसी का ब्लू है, राइट? तो इनके भी अलग अलग डिजाइन के पंख होते हैं। इनका वे ऑफ जो खाने का होता है, ईटिंग फूड का, वो भी शायद थोड़ा बहुत किसी को कुछ पसंद होगा, किसी बटरफ्लाई को कुछ पसंद होगा, अलग अलग स्पेशीज होती होगी। तो नेचर में भी डाइवर्सिटी होती है। एक ही पर्टिकुलर टाइप का, जैसे डॉग हो गया, तो डॉग की भी कितनी वेराइटीज होती है। हो गया तो पर्टिकुलर डॉग ही ना, पर उसकी भी कितने अलग अलग स्पीशीज होते हैं, राइट? तो ये नेचर से ही हमें मिलता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है? विविधता। मतलब अलग, एक जैसा इंसान, एक जैसा ह्यूमन बीइंग या एक जैसा कोई भी ऐसा पर्सन, लिविंग थिंग जो होता तो एक है, लेकिन उसकी सोच, उसका बैकग्राउंड, उसका कल्चर, उसका लुकिंग वाइज वो अलग अलग होता है। तो ये क्या क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी। हम लोग ना केवल अपने लुक वाइज अलग होते हैं, डाइवर्सिटी में एक ये चीज भी होता है कि हम लोग ना केवल अपने लुक वाइज अलग होते हैं, हमारा कल्चर अलग है, हमारा रीजनल अलग है, रिलीजन अलग है, हम अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं। जोग्राफिकल जो डाइवर्सिटी वो होती है, अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं हम, किसी कोई कल्चर को अपनाते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, राइट? कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, उसमें भी कोई पंजाबी हो गया, उसमें भी कोई पारसी हो गया। तो ये अलग अलग कल्चर है, अलग अलग कल्चर के लोगों का अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग जो उनका फेस्टिवल्स है वो, उसके अकॉर्डिंग उनके अलग अलग कपड़े, उनके अकॉर्डिंग उनकी लैंग्वेजेस। तो हम लोग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन हम है तो क्या ह्यूमन बींग ना। कोई ब्लैक होता है, कोई व्हाइट होता है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम है तो एक ह्यूमन बींग, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। लेकिन हमें उस डाइवर्सिटी में एक साथ रहना ही सबसे बड़ी बात है, मिलजुल के रहना ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं कि हम अलग अलग होते हुए भी एक साथ नहीं रहे, एक साथ मिल के नहीं काम करें, एक साथ वर्क प्लेस जो अपने ऑफिस है उसमें नहीं रहे, स्कूल्स में नहीं करें, हम उनसे अलग रहे, नहीं। सबको मिल के चलना ही सबसे बड़ी सीख होती है डाइवर्सिटी की। अलग अलग रहते हुए भी हमें साथ में मिलके रहना चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ आपको। इस एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम जब हम एग्जाम पेपर करते हैं, ठीक है, एग्जाम पेपर सेम हो गया, क्वेश्चन सेम है, हमें जब टीचर ने पढ़ाया था वो चैप्टर भी सेम था, टीचर भी एक ही है, सारा जो कंसेप्ट क्लियर करवाया वो भी सबको एक जैसे समझाया। ठीक है, कोई भी चैप्टर ले लो फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, चैप्टर फर्स्ट ले लिया, ठीक है, सपोज करो इसी का एग्जाम्पल लेते हैं डाइवर्सिटी का, जो हमारे टीचर ने पढ़ाया वो सेम हमारी बुक थी, सेम चैप्टर था, सेम टीचर ने समझाया, सेम सारे बच्चों को उसी टीचर ने समझाया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमारी सब चीज सेम हो गया। बट जब हम एग्जाम में दे रहे हैं, एग्जाम पेपर हमारे पास आता है, क्वेश्चंस भी सेम है, अब हर बच्चे का लिखने का पैटर्न तो अलग हुआ, राइट? हर बच्चा, कोई बच्चा आंसर को किस वे में लिखेगा, कोई बच्चा आंसर को किस वे में लिखेगा, कोई छोटा लिखेगा, कोई बहुत अच्छा डिस्क्राइब करेगा, कोई स्वीट एंड शॉर्ट में कर देगा, ठीक है, किसी का लिखने का तरीका पूरे पैराग्राफ में होगा, कोई पॉइंट वाइज लिखेगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, आंसर सबका सेम आएगा, लिखने का सॉरी क्वेश्चन सबका सेम हुआ, आंसर सबका अपना अलग हो गया। तो ये क्या हो गया, डाइवर्सिटी, राइट? सबका चैप्टर सेम बट इनका आंसर्स अलग। वैसे ही हम ह्यूमन बीइंग सेम बट हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा लुक वो सब अलग। तो ये हो गया डाइवर्सिटी। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, हम अपनी क्लास में कर लें या हमारे आपके आसपास में दोस्तों के साथ आप कर सकते हैं एक्टिविटी। ये एक्टिविटी है कि हमारी फेवरेट मूवी, हम अपने 4-5 फ्रेंड ले लेते हैं आसपास के, ठीक है, हम सबको क्वेश्चंस देते हैं कि हमारी फेवरेट मूवी कौन सी है, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, ठीक है, सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन सा पसंद है, आप कौन सी लैंग्वेज घर पे यूज करते हैं, और आपका लाइफ का रोल मॉडल कौन सा है। तो अब सबके आंसर्स आपने दे दो, ठीक है, क्वेश्चन दे दो, सबको आंसर्स लिखने का टाइम दे दो। अब थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं सबके आंसर सेम है, नहीं, किसी को फेवरेट मूवी कोई सी पसंद होगी, किसी को हॉलीवुड पसंद होगी, तो किसी को बॉलीवुड पसंद होगी, ठीक है, खाने में किसी को नॉर्थ इंडियन खाना पसंद होगा, किसी को साउथ इंडियन, या किसी को जंक फूड पसंद होगा, सब्जेक्ट किसी को साइंस, तो किसी को मैथ्स, किसी को इंग्लिश, राइट? कोई घर में कौन सी लैंग्वेज यूज करता है,
घर पे या तो कोई हिंदी यूज करेगा, कोई लोकल लैंग्वेज यूज करेगा या कोई इंग्लिश यूज करेगा। रोल मॉडल किसी का तो क्रिकेटर हो सकता है, ठीक है, किसी का कोई अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है, किसी का एक्टर हो सकता है, ठीक है, किसी का कोई बिजनेसमैन हो सकता है। तो इससे क्या हुआ, सबकी अपनी अपनी आपको पता चलेगा जो आंसर है सिमिलर नहीं होंगे, क्वेश्चन सिमिलर है, आंसर सिमिलर नहीं होंगे। क्यों? ये डाइवर्सिटी की सबसे अच्छा एग्जांपल है, बिकॉज सबकी सोच अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है। तो हम एक दिस थिंकिंग, हालांकि हम सारे फ्रेंड्स हैं, हम सब सारे फ्रेंड्स मिलके रह रहे हैं, लेकिन सबकी सोच तो एक जैसे नहीं हो सकती ना। तो यही कहलाता है डाइवर्सिटी। सबके साथ में रहने के बावजूद भी हम अलग अलग, हमारी अलग अलग सोच, हमारे अलग अलग रिलीजियस। तो मेरे हिसाब से ये एक्टिविटी आपकी सबसे अच्छी बेस्ट ऑप्शन होगा। आप अपने एक बार फ्रेंड्स के साथ एक बार ये एक्टिविटी जरूर करना, आपको इजीली समझ में आएगा कि डाइवर्सिटी क्या होता है, अलग अलग चीज, अलग अलग सोच, विविधता क्या होती है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे डाइवर्सिटी का इंडिया का। इंडिया में कोई एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज तो नहीं है, इंडिया में कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन नहीं है, बहुत सारी रिलीजन है, बहुत सारी कल्चर्स है, बहुत सारे ट्रेडिशंस है। उन अलग अलग कल्चर के अलग अलग लोग, अलग अलग उनके लैंग्वेजेस, अलग अलग उनका फेस्टिवल, बट हम लोग सारे फेस्टिवल मनाते हैं, राइट। हमारे स्कूल्स में सारे फेस्टिवल की छुट्टी होती है, हम लोग सारे सब लोग मिल के आसपास साथ में रहते हैं। ये थोड़ा ना कि यार आप लोग तो यार क्रिश्चियन हैं या आप लोग हिंदू हैं, हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना। हम लोग सब साथ में रहते हैं, सारी लैंग्वेजेस भी, हम जिस लैंग्वेज एरिया में रहते हैं वो लैंग्वेज आप ऑटोमेटिकली अडोप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे फेस्टिवल्स भी अलग अलग हो गए, कल्चर्स भी अलग अलग हो गए, हमारे जो ड्रेसअप है वो भी अलग अलग हो गया। तो इंडिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सब अलग अलग होने के बावजूद भी हम लोग सब आपस में मिल के रह रहे, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए, राइट। क्योंकि जितना ज्यादा रिलीजियस लोग, रीजनल लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारे यहाँ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है, बहुत सारे माउंटेन्स में जो एरिया, हिल एरियाज भी आ गया, कोस्टल एरियाज भी आ गया, प्लेन्स भी आ गए, यहाँ का भी अलग अलग लोग हो गए, अलग अलग उनका सीजन्स हो गए, वहाँ के लोगों के रहने का तरीका, खान पीन का तरीका, कपड़ों का तरीका सब अलग है, फिर भी हम लोग एक साथ एक कंट्री में रह रहे हैं। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूनिटी इन द डाइवर्सिटी का। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन हो जाती है डाइवर्सिटी की। द डिफरेंस इन रेस, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा इज नॉन एज द डाइवर्सिटी। मतलब कोई भी पर्सन की, अलग अलग पर्सन की अलग अलग रेस होती है, मतलब उनकी कलर हो गया, उनका रिलीजन हो गया, उनके कास्ट हो गया, इन सब अलग अलग होती है, ठीक है। हर आदमी या पर्सन कोई भी हो गया, वुमेन हो गया, एक जैसे कल्चर के, एक जैसे रिलीजन के, एक जैसे ट्रेडिशन के नहीं हो सकते। सबका अपना कल्चर होता है, अपना अलग रिलीजन होता है, अपना अलग कास्ट होता है, अपना अलग कलर टोन होता है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो लोअर कास्ट का या वो अपर कास्ट का या वो मीडियम कास्ट का, नहीं, हम सब एक ही चीज है, हम सब गॉड, क्या है, गॉड गिफ्ट है, राइट। तो हम लोग को सबको एक साथ मिलके रहना चाहिए। आई होप गाइस आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर भी होगा। डाइवर्सिटी छोटा सा चैप्टर है, मैंने एक सिर्फ एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आपको समझाया, ठीक है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपन कि हम अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग लोग, अलग अलग कल्चर के होते हुए भी हमारा सोशल ग्रुप, हमारे फ्रेंड्स कैसे बनते हैं। हम अलग अलग कल्चर के होते हुए भी हमारे जो फ्रेंड्स है ग्रुप है वो अलग अलग कास्ट का है, अलग अलग ट्रेडिशन का है, राइट। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, हम सोशल ग्रुप हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। तब तक के लिए बाय गाइस, टिल देन बाय बाय, एंड यस, like my video, share my video and subscribe my channel. Till then, bye bye guys.